ये इंडिया का मैप दिख रहा है ना। इंडिया का मैप। ठीक है। ये इधर यहाँ से, ये गुजरात के ऊपर से लेके यहाँ से ये वाटर है। वाटर दिख रहा है ना सबको। ये वाला जो ब्लू पार्ट है ये वाटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पूरे को क्या बोलेंगे? पेनिसुलर इंडिया। ठीक है। ये पूरा हमारा क्या हो गया? पेनिनसुलर इंडिया। ठीक। अब यहाँ पे ये कल, ये एक बार रिकैप कर लेते हैं, कल जो पढ़ा था उसको एक बार और देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये, इसको हमने वेस्टर्न घाट बोला था, और इस वाले पार्ट को ईस्टर्न घाट बोला था। ठीक है। ये हमारा ईस्टर्न हो गया, ईस्टर्न घाट। और ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट। ठीक है। अब वेस्टर्न घाट पे हमारे 6 स्टेट्स आए थे। ठीक। और ईस्टर्न घाट की तरफ हमारे 4 स्टेट थे। ठीक है। ये ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी में, ये मतलब 2016 या 17 के आसपास पूछा गया था। ठीक है, कि ईस्टर्न घाट पे कितने स्टेट आते हैं और वेस्टर्न घाट पे कितने स्टेट्स आते हैं। तो ये हो गया, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक। यहाँ पे एक गुजरात देखा था, उसके नीचे महाराष्ट्र ये है हमारा, उसके नीचे ये हमारा, यहाँ पे गोवा है ये, उसके नीचे कर्नाटका, और ये केरला, ये तमिलनाडु का थोड़ा पार्ट आ जाता है। फिर इस तरफ हमने वेस्ट बंगाल देखा था, उड़ीसा देखा था, फिर आंध्रा देखा था, फिर तमिलनाडु। ठीक। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो ईस्टर्न घाट पे भी है, वेस्टर्न घाट पे। इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है। इतना हो गया था। फिर अब आज आगे चलते हैं। आज देखते हैं ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये वाला पार्ट। ठीक। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर टोटल 7 स्टेट्स हैं। ठीक। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर टोटल 7 स्टेट्स हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हमारे 7 स्टेट्स हुए, और इनको क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स। ठीक है। ऊपर से देखते हैं, सबसे नॉर्थ में जाएं, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर हमारा, ठीक, सबसे ऊपर हमारा आ गया अरुणाचल प्रदेश। सबसे ऊपर हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया। उसके नीचे हमारा है नागालैंड। ठीक। उसके नीचे है मणिपुर, फिर मिजोरम। ठीक है। ये सात सात में से 4 स्टेट्स ये हुए। सबसे ऊपर हमारा आया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ठीक है। अरुणाचल का अरु ले लेते हैं, नागालैंड का ना, ठीक, अरुणा, फिर मणिपुर का MA, और मिजोरम का MI। ठीक। ये एक हमारा कीवर्ड तैयार हुआ यहाँ पे, अरुणा मामी। तो यहाँ पे इसको, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो जो यहाँ पे ये ईस्टर्न साइड में हैं, उनको याद करने का ये तरीका हो गया, अरुणा मामी। ठीक। अरुणा, ये हुई हमारी मामी। तो अरु से हमारा हो गया अरुणाचल, ना से हो गया नागालैंड, फिर माँ से हो गया मिजोरम, सॉरी, माँ से हुआ मणिपुर, मी से हुआ मिजोरम। ठीक। इसको नीचे देख लेते हैं एक बार। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उसके अंदर 7 स्टेट्स हैं। ठीक है। उसमें सबसे ऊपर हमारा आ रहा है अरुणाचल। ठीक। उसके बाद आ रहा है नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, फिर मणिपुर आ रहा है। उसके बाद आ रहा है हमारा मिजोरम। ठीक। ये हमारे सारे ईस्टर्न साइड में है। नॉर्थ मतलब ये एकदम ईस्टर्न साइड में है इंडिया के। ठीक है। तो अरुणा, यहाँ से अरु, अरु से हमने अरु ले, अरुणाचल से अरु लिया, ARU। नागालैंड से ना,
ठीक है। अरुणाचल से अरु लिया, नागालैंड से ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, अरुणा। और यहाँ पे नीचे मणिपुर से एम ए आया हमारा, और मिजोरम से मी, एम आई। तो यहाँ पे कीवर्ड तैयार हुआ अरुणा मामी। ठीक। अब सात सात स्टेट हैं, चार हमने देख लिए, अब बचे तीन। ठीक है। अब यहाँ पे अरुणाचल के ठीक नीचे हमारा है असम। ठीक। अरुणाचल के ठीक नीचे असम है, ये वाला। मैप दिख रहा है ना अमित, मैप दिख रहा है भाई? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। असम हुआ, असम के थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे ये मेघालय हुआ। ठीक है। और सबसे नीचे यहाँ पे सेवन सिस्टर्स में सबसे नीचे त्रिपुरा आता है। ठीक। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो अरुणाचल के नीचे असम आया, असम के नीचे मेघालय आया, मेघालय के नीचे आया हमारा त्रिपुरा। ठीक है। तो ये तीन स्टेट्स हो गए। ठीक। अरुणाचल के नीचे क्या आया था, असम। असम के नीचे हमारा आया था मेघालय। ठीक। और उसके नीचे हमारा आया था त्रिपुरा। ठीक है। ये तीन स्टेट और आ गए, तो यहाँ पे सेवन सिस्टर हमारे कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि अब इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे असम आ रहा है, उसके बाद मेघालय आता है, फिर त्रिपुरा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है AMT, इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ATM। ठीक है। ये हमारा हुआ ATM। अब देखते हैं ये अरुणा मामी पता ही है, अरुणा। ठीक है। मामी। अब इसको इसी में जोड़ ऐड कर लेते हैं, अरुणा मामी का ATM। ठीक है। अरुणा मामी का ATM। ठीक। तो ये हमारे सातों स्टेट्स आ जाएंगे इस तरफ। ठीक है। अरुस हुआ, हमने बता ही दिया है कि अरुणाचल हुआ, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से हमारा असम हो गया। फिर हमारा त्रिपुरा आता नहीं, फिर हमारा मेघालय आता है, उसके नीचे त्रिपुरा आता है। ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे याद रखना है कि सब पहले मेघालय आएगा, उसके बाद त्रिपुरा आता है। ठीक। मेघालय आएगा, उसके बाद आएगा हमारा त्रिपुरा। तो ये जो सातों स्टेट्स हैं, उनको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये अरुणा मामी का ATM। ठीक है। ठीक है। अब फिर से इसमें ये नोट करना है, तो ये नोट कर लीजिए, अरुणा मामी का ATM। इससे हमारे जो ये सेवन सिस्टर्स है, ये सारे याद हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। अच्छा, सही है। अब यहाँ पे एक और स्टेट है, ये मैप का सबसे ऊपर पार्ट दिख रहा है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे एक स्टेट हमारा और दिख रहा है, भूटान। सॉरी, भूटान तो दूसरा कंट्री है। दूसरे देश से, हाँ। हाँ। ये सिक्किम, ये सिक्किम दिख रहा है ना? हम्म। ठीक है। ये सिक्किम हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर केवल 7 स्टेट आते हैं, और सिक्किम उसके अंदर, ये कंफ्यूज करता है कई बार कि सिक्किम भी उसका पार्ट है। तो सिक्किम हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब ये सिक्किम हमारा आता है इधर, देखो ये नेपाल है। ठीक। इधर यहाँ पे ये भूटान है। तो नेपाल और भूटान दोनों के बीच में कौन सा स्टेट आ रहा है हमारा, सिक्किम। ठीक। ठीक है। हाँ। सिक्किम यहाँ पे नेपाल और भूटान दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है। ये अब ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है। आधा इंडिया हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की तरफ देखते हैं। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ऊपर कौन सा स्टेट आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है लद्दाख। ठीक है। पहले ये जम्मू कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन ये जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, ठीक, तो इसको एक यूटी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। तो अब यहाँ पे ये लद्दाख हो गया, और दूसरा हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर। ये एक स्टेट हुआ।
ठीक है। अब लद्दाख के नीचे आओगे तो वहां पे मिलेगा हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे हमारा पंजाब मिल रहा है। ठीक है। अब पंजाब से नीचे आएंगे तो यहाँ पे हरियाणा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से नीचे आएंगे उत्तराखंड मिलेगा। ठीक। उत्तराखंड यहाँ पे मिला। अब हरियाणा के बगल में क्या है, दिल्ली है। ठीक है। दिल्ली से लगा हुआ हमारा क्या है, यूपी है। और यूपी के बाद ये हमारा बिहार आ जा रहा है। ठीक है। तो ये हम नॉर्थ इंडिया देख रहे हैं। एक मिनट, इसको फिर से यहाँ नीचे बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लद्दाख हुआ। ठीक। लद्दाख से लगा हुआ कौन सा स्टेट है, जम्मू कश्मीर। ठीक है। इस तरफ हमारा कौन सा स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं। अब दिख रहा है। ठीक है। वो अभी मैप दिख रहा था कि नहीं, थोड़ी देर पहले। हाँ दिख रहा है, मैं दिख रहा ठीक है। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर, इंडिया के सबसे ऊपर क्या आया, ये हमारा लद्दाख हुआ। है। लद्दाख के लद्दाख। साथ कौन सा स्टेट लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर। ठीक है। यहाँ से थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये क्या आया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा स्टेट आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है पंजाब। तो ये क्या हुआ, लद्दाख हुआ। ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर। ठीक है। ये हुआ हमारा हिमाचल प्रदेश। और ये हमारा क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, पंजाब। ठीक है, ये हमारा पंजाब पंजाब। हुआ। हाँ। अब पंजाब से थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको हरियाणा मिल जाएगा। ठीक। यहाँ पे मिला हरियाणा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, हरियाणा। और यहाँ पे मिल जाएगा उत्तराखंड। ठीक। अब यहाँ, इधर ये हम्म। उत्तराखंड के बाद आ जा रहा है नेपाल। ठीक है। इधर नेपाल आ जा रहा है, उसको वहां पे छोड़ दो। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेट बन रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं दिल्ली। ठीक है। दिल्ली। अब उसके आगे क्या है, यूपी। ठीक। उसके आगे क्या है, बिहार। ठीक है। अब ये देखो, ये कुछ चेन जैसा बन गया है, जैसे ये हमारे जैकेट की चेन होती है। जैकेट की चेन नीचे से एक होती है और ऊपर जाके ऐसे दो हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। जैसे जैकेट की चेन होती है, नीचे से एक होती है लेकिन ऊपर जाके यहाँ पे जब खुलती है तो दो दिखते हैं, दो दिखाई देते हैं। वैसे ठीक ऐसे ये भी है। यहाँ नीचे बिहार और यूपी और दिल्ली, ये एक चेन की तरह है। ठीक। और यहाँ पे यूके से ये खुल जा रहा है, यूके और हरियाणा से खुल जा रहा है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना सबको। ठीक है। ये चैन बना लीजिए, अगर ये चैन बनाना हो तो ये चैन बना लीजिए। ये मतलब याद करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलें। एक बार और देख लेते हैं मैप में इसको। मैप दिख रहा है ना स्क्रीन पे। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, एक बार हटा देते हैं। सबसे ऊपर हमारा आया लद्दाख। लद्दाख के बगल में आया जम्मू कश्मीर। ठीक है। लद्दाख से नीचे उतरेंगे क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से लगा हुआ स्टेट पंजाब। ठीक। मतलब जैसे यहाँ लद्दाख से नीचे उतरे हमको हिमाचल प्रदेश मिला, यहाँ से नीचे उतरेंगे हमको पंजाब मिल जाएगा। ठीक। पंजाब से नीचे उतरेंगे हरियाणा मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश से नीचे उतरेंगे उत्तराखंड मिल जाएगा। ठीक। अब यहाँ से अभी तक दो दो स्टेट्स मिल रहे थे। अब यहाँ से आगे हमको एक स्टेट मिलेगा, हरियाणा और उत्तराखंड के बाद। ये देखो, ये न्यू दिल्ली हुआ। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। अब यहाँ आगे बिहार। ठीक है। ठीक है। अब ये
बिहार की बॉर्डर मिल जा रही है वेस्ट बंगाल से। ठीक, तो उसको हम लोग देख ही चुके हैं, वेस्ट बंगाल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे जा करके ये कुछ ऐसे ओपन हो जा रहा है दिल्ली के बाद। ठीक, ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ स्टेट्स बच रहे हैं। जैसे गुजरात के ऊपर हमारा एक स्टेट हुआ राजस्थान। ठीक, गुजरात दिल्ली और हरियाणा से लगा हुआ है, ये राजस्थान। ठीक है, अब एक स्टेट ये हुआ और दूसरा यहाँ पे ये तेलंगाना बचा हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश से लगा हुआ स्टेट है हमारा तेलंगाना। ठीक है, तो एक बार इसको सब लोग मैप में जैसे देखेंगे ना, मतलब लगभग सारे तो कंप्लीट ही हो गए हैं स्टेट्स, जो एक आध बचे होंगे। अगर ये सारे मतलब इंडिया का जो हमारा पॉलिटिकल मैप है, ठीक, पॉलिटिकल मैप से अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जो और यहाँ से मतलब ये बहुत ही हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इंडिया का जो मैप है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करता है, मतलब ये एग्जाम्स के अंदर हर साल मतलब ये यूपीएससी में कम से कम एक से दो क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाते हैं, जो हेल्प करते होंगे मैप से सॉल्व करने में। ठीक, ये हमारा मैप वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकता है इसमें, जहाँ तक हमने कवर किया है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट सबको समझ में आया? ठीक है, ये आज हमने ये पहले यहाँ यहीं से शुरुआत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, फिर ये नॉर्थ इंडिया को देखा, ये वाला। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया एक छोटा सा मैप बना लेते हैं यहाँ पे इंडिया का। ठीक, ये हमारा ईस्टर्न साइड हुआ, ये हमारा वेस्टर्न साइड हुआ। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ जो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो ये इसकी लेंथ हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया का लेंथ है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम से लेके पूरब तक या पूरब से लेके पश्चिम तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। अब ये वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ से डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरी चीज ये हमने वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखा। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ भी डिस्टेंस होगी इंडिया की, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक, ये मान लेते हैं ये इंडिया हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक डिस्टेंस होगी। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक या दक्षिण से लेके उत्तर तक। ये है हमारी 3214 किलोमीटर। ठीक, तो हमारा इंडिया का जो पश्चिम से पूरब तक दूरी है वो है 2933 किलोमीटर, और यहाँ उत्तर से लेके दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। ठीक, ये हुआ। अब इंडिया का एरिया देखते हैं। इंडिया का एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल हुआ, यानी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा इंडिया का एरिया। ठीक है, देखिए ये जो हमारा पश्चिम से पूरब तक की दूरी है, पश्चिम से पूरब तक ये हमारी चौड़ाई होगी। ठीक है, और ये यहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है ये हमारी लंबाई होगी। ठीक, ये तो बेसिक है, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
तो यहाँ पे इंडिया का एरिया देखते हैं, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इंडिया का एरिया आता है वो आता है 3, 2, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक। ये टोटल इंडिया का डिस्टेंस, ये टोटल इंडिया का एरिया आता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? तो ये तीनों फैक्ट ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इंडिया का ये पश्चिम से पूरब तक की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, और इंडिया का एरिया कितना है। ठीक। ये तीनों चीजें यहाँ एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। और ये इंडिया का जैसे ये मेन लैंड है। अभी 1 मिनट, ये इंडिया का मेन लैंड एरिया है। मेन लैंड का मतलब ये हुआ कि जो हमें इंडिया के मैप में दिखता है। इसके अलावा इंडिया के ऐसे आइलैंड भी होंगे, जैसे ये हमारा लक्षद्वीप हुआ, और दूसरा आइलैंड ये जो अरेबियन सी में होता है, सॉरी, हाँ, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, एक हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा। ठीक। और दूसरा क्या है, ये लक्षद्वीप। ठीक। ये आइलैंड भी है इंडिया के। तो इनको छोड़ करके ये इंडिया का जो मेन लैंड दिख रहा है, ये इतना एरिया है, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है। अब ये तो इंडिया का मेन लैंड एरिया हो गया। ये नोट करना है, ये तीनों फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पश्चिम से पूरब तक की दूरी 29,233, 2,933 किलोमीटर। ये 3,214 किलोमीटर। और ये तीनों चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आइलैंड क्या होता है? ठीक। आइलैंड मतलब कोई ऐसा एरिया होगा जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। ठीक। कोई भी लैंड का पार्ट अगर चारों तरफ वाटर से सराउंडेड है तो उसको क्या बोलेंगे? आइलैंड। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से ऊपर मैप में चलते हैं। ये मैप दिख रहा है? ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक ये हमारी यहाँ से ये वाटर बाउंड्री शुरू होती है। ठीक। ये ठीक है, यहाँ से। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। मतलब जो कोस्ट के साथ बाउंड्री बना रही, जो घाट के साथ बाउंड्री बना रही। ठीक है। और दूसरा ये एक ये बाउंड्री बना रही जो लैंड के साथ बाउंड्री बन रहा है। ठीक है। ये पूरा, तो एक हुई हमारी कोस्टल बाउंड्री, एक हुई हमारी जो लैंड के साथ बाउंड्री बन रही है। ठीक है। अब इंडिया का, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इंडिया की बाउंड्री मतलब कितने टाइप्स की हुई? 2 टाइप्स की। एक लैंड से लग के बन रही है,
और दूसरा वाटर के साथ बन रही है। ठीक। जो लैंड के साथ बन रही है इसको हम लोग लैंड बाउंड्री बोल देते हैं, और दूसरा जो वाटर के साथ बन रही है इसको बोल देते हैं कोस्टल बाउंड्री। ठीक। अब यहाँ पे जो इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री है, जो कोस्ट के साथ लग के बाउंड्री बनाती है, इसकी टोटल लेंथ है 6100 किलोमीटर। ठीक है। अभी ये इसके अंदर अभी हम लोगों ने आइलैंड को नहीं काउंट किया है, अभी केवल ये इंडिया की मेन कोस्टल बाउंड्री है। ठीक। जो हमें वाटर के साथ मिल रही है, मेन कोस्टल मतलब ये वाली। ठीक है। अभी यहाँ पे ये जैसे ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप बाकी हैं, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, अंडमान और निकोबार, इसकी बाउंड्री को अभी काउंट नहीं किए किए हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ। तो इंडिया का मेन कोस्टल बाउंड्री है 6100 किलोमीटर, और दूसरा लैंड बाउंड्री होगा। ठीक है। मैप दिख रहा है ना अमित? हेलो। हाँ हाँ मैं देख। ठीक है, यहाँ पे ये देखते हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड बाउंड्री, या इसी को हम लोग लैंड फ्रंटियर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लैंड बाउंड्री या लैंड फ्रंटियर बोलते हैं। ठीक। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर। ठीक। ये इधर वाली हमारी है 6100 किलोमीटर, और ये है हमारी 15,200 किलोमीटर। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग 5 फैक्ट्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है। ठीक। पहले तो हमने इंडिया का एरिया, पहले तो ये विड्थ देखी, मतलब ये नॉर्थ टू साउथ, वो हुआ हमारा। दूसरा हुआ ये ईस्ट टू वेस्ट, वो देखा हमने। फिर इंडिया का एरिया देखा, फिर लैंड बाउंड्री देखी, उसके बाद ये हमारी कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, ये इतना हमने कवर कर लिया है। अब ये तो हमने जो अभी कोस्टल बाउंड्री देखी, तो ये इंडिया के मेन लैंड से लग रही है। अभी इंडिया का ये जो हमारा अंडमान और निकोबार है, और ये लक्षद्वीप, ये बाकी है। ठीक है। ये दोनों क्या है, आइलैंड। जैसे यहाँ पे ये अंडमान निकोबार हुआ अरेबियन, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर, और लक्षद्वीप हमारा होता है अरेबियन सी के अंदर। ठीक है। आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक। एक हमारा हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड, और इधर हुआ लक्षद्वीप। तो अब आइलैंड क्या होता है, कोई भी लैंड जो चारों तरफ वाटर से सराउंडेड हो उसको बोलेंगे हम लोग आइलैंड। तो यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री होती है, ये अंडमान निकोबार की और लक्षद्वीप की, ये टोटल मिला के होती है, ये जो हमारी आइलैंड की बाउंड्री होगी, ये इन दोनों को मिला के होगी 1,410 किलोमीटर। ठीक। ये हमारी हो गई 1,410 किलोमीटर। ठीक है। अब इंडिया की टोटल वाटर बाउंड्री देखेंगे, टोटल वाटर बाउंड्री या कोस्टल बाउंड्री, तो ये हो जाती है 7,510 किलोमीटर। 6100 ये हमारा मेन लैंड का आ गया, और इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया 7,510 किलोमीटर। ठीक है। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये टोटल इंडिया की जो हमारी कोस्टल बाउंड्री या लैंड बाउंड्री कितनी है। ठीक। तो ये एग्जाम में यहाँ पे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है। ये इतना हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है। अब यहाँ से अब हम लोग नेबरिंग कंट्रीज को देखेंगे। इसके आगे हमारा है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज।
अब इसमें किसी को इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। हेलो। ठीक है। अब इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को देखते हैं। तो अब यहाँ पे इंडिया का जो लैंड है, इंडिया लैंड मास है, वो दो तरीके से बाउंड्री बना रहा है। एक लैंड के साथ बाउंड्री बना रहा है और दूसरा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है। तो अब ये हुआ, लैंड के साथ भी बाउंड्री बना रहा है, वाटर के साथ। तो हमारे जो नेबरिंग कंट्री होंगे उसमें कुछ कंट्री ऐसे होंगे जो लैंड के साथ बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है। तो कुछ ऐसे नेबरिंग कंट्री होंगे जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री लग रही होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ वाटर बाउंड्री लग रही होगी, और कुछ ऐसे कंट्री होंगे जिनके साथ दोनों बाउंड्रीज लग रही होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले लैंड बाउंड्री वाला देखते हैं कि लैंड के साथ इंडिया के साथ कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो लैंड बाउंड्री बना रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इसको मैप में देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है अफगानिस्तान, जो हमारी लैंड के साथ बाउंड्री बना रहा है। ठीक। उसके बाद आता है भूटान। फिर हमारा आएगा उस ठीक है, पहले अफगानिस्तान आता है, फिर चाइना आता है यहाँ पे। एक मिनट। चाइना जो है इंडिया के 3 साइड से बाउंड्री बनाता है। इसको भी मैप में देखेंगे। अफगानिस्तान आया, फिर चाइना आया, उसके बाद हमारा भूटान आ गया। ठीक है। नेपाल आया, फिर इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री में। फिर हमारा क्या आएगा, बांग्लादेश। ठीक। फिर म्यांमार आ गया, और एक हुआ हमारा पाकिस्तान। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे 7 ऐसे कंट्रीज होते हैं जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री बना रहे हैं, जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। ठीक है। इसको मैप में देखते हैं एक बार। हेलो। हेलो। मैप दिख रहा है अमित? हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा आया पाकिस्तान। ठीक। ये पाकिस्तान। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे अफगानिस्तान की बाउंड्री लग रही है, ये लद्दाख वाला जो एरिया है। पहला हमारा पाकिस्तान आया, फिर ये लद्दाख वाला जो एरिया है, यहाँ ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा, मतलब ये बहुत ही थोड़ा है, लेकिन ये बाउंड्री बना रहा है अफगानिस्तान से। ठीक है। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारा चाइना है। ठीक। ये चाइना बाउंड्री बना रहा है, और नीचे यहाँ पे ये नेपाल है। ठीक। ये नेपाल हुआ। फिर यहाँ पे भूटान हुआ। ठीक है। भूटान छूट गया था क्या? ठीक है। यहाँ पे ये भूटान हुआ। हम्म। ठीक। हाँ, तो उसमें भूटान भूटान नहीं छूटा था। नहीं, ये बाउंड्री तो बना रहा है ना इंडिया की लिखवाए लैंड। थे भूटान, चाइना भी नहीं अच्छा अच्छा। छूटा। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा हुआ बांग्लादेश। ठीक। बांग्लादेश हुआ। अब यहाँ पे आ गया म्यांमार। म्यांमार यहाँ पे मिजोरम के साथ बाउंड्री बना रहा है, फिर यहाँ पे इंडिया के साथ वाटर बाउंड्री भी बना रहा है। तो म्यांमार दोनों बाउंड्री बना रहा है, लैंड वाली बाउंड्री भी और ये वाटर बाउंड्री भी। ठीक है। पाकिस्तान। ठीक। 8, ये 7 हो गए ना। ये हमारा पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान हुआ, फिर ये नेपाल,